महिलाएं क्या है? महिलाएं मतलब एक खूबसूरत नेमत, ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त कहा जा सकता है, जिसमें कि जी हमने पिछली बार भी ये बात की थी कि जिसके पास माइंड इंसान से ज्यादा है, मतलब पुरुष से ज्यादा है कम से कम, जो कि जी हमेशा चीजों को याद रख सकती है, वो मैनेज कर सकती है और वो कई सारे रूप को एक साथ जीवंत धारण रख कर सकती है। पुरुष पुरुष के बारे में हमने बात की थी कि वो बाहर मेहनत कर सकता है, घर आ सकता है, लेकिन महिला को बहुत सारे, उस जो पैसा भी लेके आ रहा है घर में, तो उसको बहुत सारे फेसिस में खर्च भी करना होता है, बचाना भी होता है, सबका पालन लालन भी करना होता है। हम्म ऐसी महिला जो कि मतलब ममता मई स्वरूपा है, जिसको कि कहा गया है वो एक दूसरा नेचर है, जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति सिर्फ देती है, प्रदान करती है, वैसे ही महिला का भी है कि वो सब कुछ न्यौछावर कर देती है, अपनी संतान हो चाहे घर के बड़े हो, ममतामयी कहा गया। उसको किस प्रकार से बलात्, जिसके ऊपर सिर्फ प्रेम आ सकता है, उसको भी हमने टुकड़ों में बांट के, एक दूसरे के साथ में शेयर करके, जानवरों की तरह उसको इस्तेमाल करके, वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि उसके खिलाफ हमारी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। और हम्म कहीं ना कहीं मुझे आपकी वो भी बात याद आती है, जब ये बात आती है कि महिलाएं जो हैं उनमें दिमाग आधा होता है, ये जहन्नमी है, और ये सिर्फ चुगली करती हैं, और ये शैतान का एक रूप है, ये हम्म बहकाई हुई हैं, जिस प्रकार से हव्वा ने हम्म स्टार्टिंग कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है मुझे कि ये इसको महिलाओं को कहीं ना कहीं मानव के कैटेगरी में मानते ही नहीं है शायद, नहीं मानते हैं। इंसानियत की कैटेगरी में मानते ही नहीं है शायद। तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये कुछ और क्रीचर है, ये तो केवल इस मुसलमान पुरुषों के लिए ही था सारा कुछ साम्राज्य जो धरती का है, ये कहीं से आए हैं, तो इनको हमने एक तरीके से टॉर्चर करना है। मेल आप ये देखिए डोमिनेंस ना कि इसको कह सकते ये हो। मेल डोमिनेंसी भी, और फिर टॉर्चर, मैं ये टॉर्चर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं यहां, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि आप ये देखिए कि यहां अगर हस्बैंड वाइफ हो तो अभी टॉर्चर करने की तो बातें हैं ही, आप उसका हलाला करवा सकते हैं, उसको 3 तलाक दे सकते हैं, उसकी पिटाई कर सकते हैं, और उसको अपशब्द कह सकते हैं। तो यहां ये तो मैटर ही नहीं रहा कि भाई जीते हुए राज्य की महिलाएं जिनको आप गुलाम बनाए उनके साथ ये कर सकते हैं। आपकी तो हम्म बीवी, तो बीवी को तलाक देकर भी आप 20 लोगों के साथ उसको बिस्तर पे सुलवा सकते हैं। आपने तो बड़ा अच्छा सिस्टम दे रखा है वहां। जी। अच्छा, तो इसमें मेल एक डो चीज मैं बता दूं। हाँ, मेल हाँ डोमिनेंस जो है वही नजर आता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, इसको जो हमारे मुस्लिम भाई है वो दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। हाँ एक जो हाँ ज्यादा कट्टर होगा, जिसकी सोच वो ये कहेगा कि इनको सजा के तौर पे इस तरीके से इनके साथ मामला किया गया था, यानी सजा थी उनकी, क्योंकि ये लोग जो है हाँ लड़ने के लिए आते थे। और एक ग्रुप ऐसा मिलेगा आपको जो ये कहेगा कि जो मोहम्मद साहब और सहाबा है, जब वो डिफेंस में वॉर लड़ते थे और उनके मर्द जो है सारे मर जाते थे, तो अब महिलाएं हम्म कहाँ जाएगी। तो इसके वजह हम्म से वो उनको स्लेव्स बना के घर में रखा जाता था, ताकि वो जो है प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ना जाए, ठीक है, ओहो क्योंकि हो उनका कोई सहारा नहीं होगा। तो ये दो हम्म आपको चीजें इनकी तरफ से सुनने मिलेगी, किसी से ये जी और किसी से वो। अच्छा, मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। चलो, पहले वाला ये है कि सजा मिलती थी, सजा के तौर पे दिया गया था। आप मुझे ये हम्म बताइए अंकुर भाई कि ठीक कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा कानून है इस्लाम को छोड़ के, और आज की हम्म तारीख में आप देख लीजिए, एक अच्छा कानून, या आज के जितने देश है, कोई एक हम्म देश मुझे बता दे जो कोई एक महिला को, चाहे वो वॉर लड़ने के लिए आई है, चाहे उसने कत्ल किया है किसी का, चाहे उसने, यानी सबसे बड़ा गुनाह उसने कर दिया है, कौन सा हम्म। ऐसा देश, कौन सा ऐसा कानून है जो उसके इस गुनाह पे उसको रेप की सजा देती है। कोई भी नहीं है। यार, सजा क्या मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा फांसी दे दी जाएगी ना। मैक्सिमम यही हो उम्र सकता है, कैद उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। उम्र कैद होगी, या फिर फांसी मिल जाएगी। कोई हम्म कानून लेकिन उसको सेक्स करने के लिए अलाउ तो नहीं करेगा ना, कि भाई ठीक है, चलो नहीं नहीं, ये सजा में मिलिट्री नहीं वाले है लोग हैं, एक्चुअली, अब आप यस। इनको बांट लीजिए और इनके साथ मजे लूटिए, ऐसा कोई हम्म करेगा। और क्या नहीं नहीं ये नहीं। अपनी महिलाओं के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर इस तरीके की सजा पसंद करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो दूसरे के लिए कैसे कर सकते हो आप? तो और एक नहीं, तो आप ये जवाब ये कौन हो हो गया। तय करने वाले कि अगर उनके पति मर जाएंगे तो वो प्रोस्टिट्यूट ही बनेंगी? हाँ, एग्जैक्टली। ये क्या बात हुई भाई? नहीं, ये आप कौन होते हो तय करने वाले? ये तो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट है
पहला वाला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि उनको सजा दी जा रही थी, इस तरीके से जलील किया जा रहा था, ठीक जलील है। कर रहे थे। हाँ, तो ये तो पहला आर्ग्यूमेंट। अच्छा, दूसरा वाला हम्म सॉफ्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये लोग खुद लड़ने के लिए आ रहे थे, इनके मर्द मारे गए, अब चूंकि हम्म महिलाएं बच गई है, अब इनके पास कोई है नहीं सहारा, इसके वजह से इनको लौंडी बना के अपने घर पे रखा जाता था। और चूंकि एक महिला की भी जरूरत होती है हम्म सेक्स की, इसके वजह से इनके हम्म साथ सेक्स करना अलाउड था। अब देखो कितने अच्छे से इसको बताया गया है, ताकि सबको हम्म लगे कि ये अच्छा सिस्टम था, है ना। हम्म अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको इन महिलाओं का, इन औरतों का अगर ख्याल था कि यार हाँ, ये इतना ही ख्याल है। प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली जाएगी, इनका क्या होगा, हाँ। तो यार हम्म इनके साथ सेक्स करने के बजाय, इनको लौंडी बनाने के बजाय, इनको बहन क्यों नहीं बनाया, मैं इनको बिल्कुल, बेटी मैं क्यों यही नहीं कहने बनाया, वाला था। यस। है ना। बहन हम्म बना लेते, बेटी बना लेते, उनको पढ़ाते लिखाते, उनका अच्छे से ख्याल रखते, फिर उनकी चॉइस के हिसाब से उनकी शादी करते। शादी कर देते। क्या ये उनके होता है कि पतियों आप के उनका या अच्छा भाई सोच के रहे हैं। छोटी बच्ची के मरते ही उसमें एकदम से एकदम आ जाएगा, ओह मुझे तो सेक्स करना है, ओह मैं तो सेक्स करने जाऊंगी अभी के अभी। तो उन्होंने कहा, अरे हाँ। बेटा चलो हमारे हरम में आ जाओ, हम करते हैं आपके साथ में। हमने बहुत बोरियां भर के भर रखी हैं वहां पे, आपको एक एक कटोरी रोजाना सेक्स देंगे। वाह। अच्छा, अब ये, अच्छा दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई वो सेम घर में रहती थी, तो उनकी भी जरूरत है, उनकी भी फीलिंग है, सेक्सुअल फीलिंग, डिजायर आता होगा, आता है महिलाओं को, इसके वजह से उनको सेक्स करना अलाउड था। अच्छा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इनके पास जो है मेल गुलाम भी होते थे, ठीक है। हम्म तो इसी लॉजिक को रखते हुए, इसी आर्ग्यूमेंट को रखते हुए, क्या उस मेल गुलाम को घर की इनकी जो औरतें थी, बीवियां थी, बहनें थी, उसके साथ सेक्स करना अलाउड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, उस हिसाब से तो। लेकिन नहीं था उनके लिए। मेल जो हम्म स्लेव्स थे वो इनकी औरतों के साथ सेक्स नहीं कर सकते थे, यस। लेकिन फीमेल स्लेव्स है तो ये सेक्स सेक्स कर सकते हैं। सोचो कि कितना हाँ, मेल डोमिनेंसी इनके अंदर है। डोमेन। यस। और आपका आर्गुमेंट तो फेल हो गया ना, क्यों मेल स्लेव्स जो है उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं आ सकती है क्या। बिल्कुल। तो उस हिसाब से उनको भी फिर उनकी माँ बहन जो सहाबा थे उनकी बेटियों के साथ सेक्स करने देते। यस। ऐसा नहीं था, तो दोनों आर्ग्यूमेंट से इसको अच्छा साबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब हम तो ये कह रहे हैं, इसकी दलीलें जो हैं, एक दलील मैंने आपको कुरान से दे दी है, चैप्टर 70 वर्स 29-30, कि बिना शादी के भी एक स्लेव्स के साथ जो है, फीमेल स्लेव है उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके जी। बाद वाला जो स्लाइड है, अ, अच्छा सेक्स कर सकते हैं, और क्या हुआ था वो एक वाकया में मैं बता देता हूँ। सुनन नबी दाऊद एक हदीस की किताब है, उसकी हदीस नंबर 2155 है, उसमें देखिए एक वाकया लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ देता हम्म हूँ। हम्म अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवाए हुनैन, ठीक है, हम्म हुनैन का जो गजवा हुआ था इनका, मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया, एक लश्कर, एक मिलिट्री एक्सपेडिशन भेजा उन्होंने, ठीक जी। है। तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे, ठीक है, हम्म मतलब जीत गए वो जंग। और जीत गए। इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, यानी ये लोग हम्म जो गए थे उधर हमला करने के लिए, उनको कैदी औरतें हाथ लगी, क्योंकि वो जंग जीत जी। गए थे वहां, वो मतलब हम्म कब्जा कर लिया था वहां के जो मर्द थे उनको अपने पावर में ले लिया था या मार दिया था उनको। तो हम्म इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना, जिमा यानी सेक्सुअल हम्म इंटरकोर्स, ठीक है। हम्म तो वो जो उनके जो हस्बैंड थे जिनको ये पकड़ के लाए थे वो मुशरिक थे, पॉलिथिस्ट थे, ठीक है, मूर्ति पूजक थे वो। तो जी। चूंकि उनके हस्बैंड मूर्ति पूजक थे या पॉलिथिस्ट थे, मुशरिक थे, तो ये जो सहाबा, इनको उन महिलाओं के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तो अल्लाह अच्छा। ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई, जो कि सूरह निसा की आयत है, कि तुम्हारे हम्म ऊपर शादीशुदा औरतें हराम है, लेकिन सिवाय सिवाय उनके जो तुम्हारी लौंडियां हैं। मतलब हम्म जब ये प्रॉब्लम इन लोगों को आया, सहाबा को, और ये रसूल के पास गए और बोले कि यार इनके जो शौहर है वो तो मुशरिक है, तो हम इनके जी। साथ सेक्स कैसे करें, थोड़ा हमको अजीब लग रहा है।
तो उस पे से आसमान से अल्लाह जो है वो आयत नाजिल कर रहा है कि नहीं, तुम्हारे लिए अलाउड है, इसको कोई हर्ज नहीं जानो। आप शादीशुदा, और अगर आपकी लौंडी है, अगरचे वो शादीशुदा है, आप उसके साथ भी सेक्स कर सकते हो। सोचो ये कैसा इस्लाम है, ये यस। कैसा अल्लाह है। ये बातें लोगों को सोचनी पड़ेगी।